अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 आप लोग पीटीवी स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर इस वक्त लाइव भी आप देख सकते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान वुमेन्स टीम की तो आपको पता है एक बड़ी पेशरफ्त वहां पर की गई है जहां पर फातिमा सना को कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का आपको पता है वर्ल्ड कप ऑन द लाइन है। बांग्लादेश से वर्ल्ड कप को शिफ्ट किया गया था यूएई में, तो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यूएई कंडीशंस हैं वो खास करके स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। लेकिन अब तक अगर स्क्वाड्स की बात करूं तो पाकिस्तान के अलावा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का पहले दौरा करना है वर्ल्ड T20 से, तो हमारी लड़कियों को अच्छी भली प्रैक्टिस सेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर जरूर बात करेंगे कि विकेट्स कितना इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगी, क्योंकि इस वक्त समर से हट के थोड़ा अपना आपको पता है विंटर कंडीशंस के अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। यूएई की विकेट्स, शारजा में हमने एक मैच खेलना है, उसके अलावा दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर सारे मैचेस खेले जाने हैं। और साथ ही साथ नई कप्तान है फातिमा सना के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि वो दमखम रखती हैं और एक बड़ा एक अच्छा ऑलराउंडर अपने आप को पेश कर सकती हैं पाकिस्तान टीम के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट अपना हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें, जहां पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी थे जय शाह वो 3 साल के लिए मुंतखब हुए हैं आईसीसी के चेयरमैन। और एक आपको पता है कि बार बार इस पर बात हो भी रही थी कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की जानी है। और अगर जय शाह की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी मामला चलते हुए हैं कि इंडिया टीम ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, उनका एक आप कह सकते हैं रजा बिल्कुल एक खामोश रहे हैं। उन्होंने अभी तक कुछ जवाब दिया नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो कैरी ऑन करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा इस वक्त मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक स्टांस रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो बड़ा एक जबरदस्त रहा है और खास करके आपको रिजिड होना पड़ता है बड़े मामला की बात करें। लेकिन चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, देखने वाली बात है कि उनका इस वक्त अब जो स्टांस होगा और मामला आईसीसी के वो किस तरफ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जरूर मैं कहता हूं कि आईसीसी और बाकी जो क्रिकेटिंग जो नेशंस है उनका देखने वाला बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो रावलपिंडी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आपको पता है खेला जाना है 30 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच है। एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें अगर हम बात करें, जब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें थे इब्रार और आमिर जमाल, उसके अलावा कामरान गुलाम को शायद इंक्लूड किया जाए। कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी। बॉलिंग यूनिट की बात करें तो वहां पर भी पेस पैट्री के अंदर बात हो रही है कि शायद मीर हमजा को इंक्लूड किया जाएगा। यहां पर विकेट की अब तक की बात करें तो एक ही खबर आई है कि ग्रीन टॉप विकेट जो है वो तैयार किया गया रावलपिंडी में। अब तक बारिश भी क्यों यहां पर हो रही है, कुछ ऐसा सनशाइन यहाँ लगी नहीं है, तो आपको ग्रीन टॉप विकेट और खासकर कुछ मूवमेंट जरूर आपको नजर आएगी। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होगा एक स्पिनर की इंक्लूजन, ये देखने वाली बात है। अगर लास्टली बात करें तो पीसीबी ने आजम खान, फखर जमान, मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम को कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी इस वक्त जारी कर दिया है। लेकिन साइम अयूब का जो एनओसी है वो उन्होंने नहीं दिया पीसीबी ने। आपको पता है स्लो एंड स्टडी चेयरमैन साहब भी इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि हम लोग जो लीग्स बाहर हो रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिसाइड करेंगे। हारिस रऊफ अभी मौजूद थे बिग अपना 100 के अंदर इंग्लैंड में, और अब देखें तो वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन लीग में बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स भी, चाहे वो बिग बैश की बात करें इस वक्त हमारे प्लेयर्स ने एनरोल किया हुआ है बिग बैश के लिए भी। देखने वाली बात है कौन सा प्लेयर इस वक्त एनओसी लेने में कामयाब होगा, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करो, वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, फातिमा सना नई कप्तान है, बहुत सी उस पर बात भी हो रही है। निदा डार आपको पता है कप्तानी से उनका उतारा भी गया। इन सब पे बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, ब्रॉडकास्टर भी हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंटर भी हैं, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम कप्तान। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है और अंदर की खबरें बहुत देते हैं, बस बताते नहीं। आज मैं पूछना चाहूंगा वैसे हॉट सीट पे आज शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, आज की खबर आपने देनी है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से डच क्रिकेटर भी हैं, एक्स क्रिकेटर भी हैं फर्स्ट क्लास। और उसके बाद अगर बात करें क्रिकेट पे बहुत ज्यादा तबसरा भी करते हैं क्रिकेट के ऊपर, आसिम खान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस भाई ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कप्तान, आपसे थोड़ा स्टार्ट करना चाहूँगा। इस पर बहुत ज़्यादा आप भी बात करती हुई आई हैं फातिमा सना की। अगर बात करें हमारे शो में आपको याद है एक दफ़ा प्रेजेंट भी थी, मैं भी इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ कि शी इज़ गॉट एवरीथिंग। चाहे वो बॉलिंग की बात करें, एक अच्छा ऑलराउंडर उनको अपना बनने की उनके अंदर पूरी की पूरी अपना वो है मौजूद है। न्यूजीलैंड का उनको एक्सपीरियंस भी है। काउंटी क्रिकेट की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? देखिए काफ़ी टफ असाइनमेंट है फातिमा सना के लिए। अगर दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें जो वर्ल्ड कप में हैं, डेथ ग्रुप हमारा ही है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, आपके पास इंडिया भी है, न्यूजीलैंड भी है और श्रीलंका इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो काफ़ी मुश्किल ग्रुप है, काफ़ी मुश्किल असाइनमेंट है फातिमा के लिए। बट अगर आप अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने उनको कप्तान बनाया तो फिर राइट डिसीजन हो सकता है। बट टाइमिंग इसकी या तो बेहतर हो सकती थी या थोड़ी डिले हो सकती थी, क्योंकि फिर वही बात है जब भी वर्ल्ड कप करीब आता है हम चेंजेस कर देते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी की है, कभी कोच बदलते हैं, कभी कप्तान बदलते हैं। अब
निदा एक तरह से टीम को चलाई थी, अब बहुत थोड़े ही अरसे में फातिमा को उस टीम को डिफरेंट तरीके से चलाना होगा। तो चैलेंज तो काफ़ी बड़ा है फातिमा के लिए, पर जहाँ आपने बात की पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर क्रिकेट की समझ देखूँ, क्योंकि लीग्स खेलती रही हैं, फेयर ब्रेक भी खेली है, CPL भी खेली है, और भी काफ़ी जगह उनका नाम आता रहता है और काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा है, एक्सपोजर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ। तो एक नेक्स्ट जनरेशन का क्रिकेटर मैं उनको कहूँगी, हमारे बाद जो यंगस्टर्स आए हैं उनमें एक ऐसी प्लेयर ज़रूर हैं जिसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर इंटरनेशनल मैचेस के अलावा ड्रेसिंग रूम शेयर करने का बहुत ज़्यादा है। और आई होप कि वो एक्सपीरियंस को लेकर पाकिस्तान टीम है, उसका वर्क एथिक बड़ा ज़बरदस्त है, फिटनेस बहुत अच्छी है, बट वही बात है कि टाइमिंग ऐसी है कि निदा को भी आपने हर्ट कर दिया है इस डिसीजन से और फातिमा पे भी प्रेशर डाला है। तो आई होप कि ये दोनों इस चीज़ को मैनेज कर सकें क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान ना हो। कप्तान, थोड़ा सा मैं कंडीशंस पे आना चाहूँगा, मोइशा साहब आप पे भी आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा कंडीशंस पे उसको आना चाहूँ क्योंकि आपका एक मैच शारजा स्टेडियम है, बाकी आपके दुबई स्पोर्ट्स सिटी में है। कल भी आप इस चीज़ को हाईलाइट करी थी, थोड़ा सा हम इस वक्त विंटर जोन के अंदर एंटर हो रहे हैं, यूएई में एज सच वेदर बेहतर होता है, विकेट्स कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा आपको पता है दुबई के अंदर स्पिनिंग ट्रैक है और हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। देखिए, जितना मैंने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला है, अगर डिफरेंट पिच के मुताबिक ज़्यादातर मुझे वहाँ पे बैटिंग विकेट ही नज़र आया है। किसी किसी जगह पर ऐसा होता है कि स्पिन को भी हेल्प मिल जाती है, वरना एक ट्रू विकेट है, आपको रन्स अच्छे मिलते हैं। शारजा में भी इसी तरह एक विकेट है जिसमें थोड़ा सा स्पिन है, अगर वो वैसे उसको तैयार करते हैं, वरना बिल्कुल बैटिंग ट्रैक्स हैं। अगर शारजा की मैं बात करें, डायमेंशंस भी छोटी हैं, तो आपको ऑपोजिशन के हिसाब से और अपनी स्ट्रेंथ को देखते साथ, आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त स्पिनर्स ही हैं। आप किसी भी ट्रैक पे खेलते हैं, अब पिछले एशिया कप में डायना बेग पूरे टूर्नामेंट बाहर बैठी रही, आप एक फास्ट बॉलर से खेलते रहे और 4 स्पिनर्स आपने खिलाए। आई होप कि इसको भी थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाएगा। अच्छा बॉलर जो होता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, वो अपनी लाइन लेंथ और अपनी पेस वेरिएशन से भी तंग कर सकता है बैटर्स को। सिर्फ यही नहीं होता कि अब पिच से ही आपने निकालना होता है। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी, रोल डेफिनेशन आना पड़ेगा कि न्यू बॉल बॉलर्स कौन है, डेथ बॉल बॉलर्स कौन है। और आई होप कि ये गलती दोबारा ना करें इंडिया और श्रीलंका। अभी फिर हमारे पूल में है कि लेफ्ट हैंडर्स के ऊपर 2-2 लेग स्पिनर, 2-2 लेफ्ट आर्मर्स लगा दें जो अभी भी स्क्वाड के अंदर हैं। और स्पिनर स्पेशलिस्ट सिर्फ एक निदा ही नज़र आ रही है, ओमे हानी को इन्होंने ड्रॉप किया, तो वहाँ पर इनको देखना होगा क्योंकि जब बॉल टर्न इन करके लेफ्ट हैंडर की तरफ ज़्यादातर आता है तो फिर आसान हो जाता है रन बनाना। कप्तान, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की बात करूँ, टूर पाकिस्तान का करने लगी है वुमेंस टीम, इंपॉर्टेंट होता है कभी वर्ल्ड कप से पहले अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग साइड यहाँ पर मिल जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका को कंपेयर करूँ, जो पहले साउथ अफ्रीका जिसमें इस्माइल भी रही हैं, दूसरी अपना उनके जो प्लेयर्स रहे हैं, आई गेस थोड़ा सा वीक स्क्वाड ज़रूर है। देखिए, आई होप कि इस वक्त को ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की तैयारी से आ रहे तो फुल स्क्वाड ही लेके आएंगे। मैरिजन कैप का खेलना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर उनको देखा है कि वो बायलैटरल सीरीज़ में कम मैच खेलती हैं, उनका खेलना बड़ा ज़रूरी है। लॉरा वोल्फार्ट ऊपर से वो तो खेलती हैं, उनके वो बड़ी अच्छी एक प्लेयर है। इनकी ओवरऑल टीम, उनकी बैटिंग लाइनअप में पहले से बेहतर हुई है, पर बॉलिंग में इस्माइल की जो क्लास है वैसा बॉलर उनके लिए लाना बहुत मुश्किल है। तो बीच में सुनने को खबरें मिल रही थी कि शायद जैसे डॉटन ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसी तरह से इस्माइल का भी सुनने में आ रहा था कि शायद वो वापस ले लें, पर अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है। तो वो एक फैक्टर ज़रूर है जो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर सकता है उनकी बॉलिंग में, पर बैटिंग उनकी ओवरऑल बेहतर होती जा रही है। शाह जी, मैंने क्योंकि जहाँ मेंस में हमने देखा है जब भी कोई वर्ल्ड कप नज़दीक आता है बहुत सी रिटायरमेंट्स वापस होती हैं, वुमेंस के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आपको। लेकिन शाह जी, मैं बड़ी खबर जो वक्त ICC हेडक्वार्टर से आ रही है, जय शाह की बात करें, मुंतखब हुए हैं चेयरमैन अपना ICC के, चैंपियंस ट्रॉफी ऑन द लाइन है, पाकिस्तान ICC को स्केड्यूल भी दे चुका है, जो उनका जितनी अपना फंड्स भी उसको एलोकेट हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट को कैसे देख रहे हैं? आपको पता है प्रेशर सिचुएशन तो होगी। अच्छा, पहले थोड़ी सी मैं वुमेन वर्ल्ड कप पे बात कर लूँ, इजाज़त अगर आप दे दें। देखिए, हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे बड़े डिसीजन करते हैं बिल्कुल किसी बड़े इवेंट के बहुत करीब जाके। आपने फातिमा सना को अगर कैप्टन बनाना था ज़रूर बनाते, और मेरा ख्याल है मैम सही कह रही हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उसका बेस्ट जो टाइमिंग है ना जी, वर्ल्ड कप के बाद था। वर्ल्ड कप में वही जो सिनेरियो, वही सिस्टम, वही कप्तान जो निदा डार चल रही थी, उनको ही रहने देते तो ज़्यादा मुनासिब होता। ना उनको अब सीखने का मौका मिलेगा, शी विल गो स्ट्रेट इनटू द वर्ल्ड कप एज अ लीडर। क्या करना है क्या नहीं करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान का तो पूल ऐसा है, तो मैं आई एम हाईली डाउटफुल कि एक मैच भी पाकिस्तान, मुश्किल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक मैच भी जीते या एक आध जीत भी जाए तो वो काफ़ी नहीं होगा कि आपको सेमीफाइनल में ले जाए। तो डिसीजन के टाइमिंग जो होते हैं ना जी, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान बनाया, गलत टाइम पे बनाया,
और इस तरह के डिसीजन किए, गलत टाइम पे किए, ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। इससे कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी आती है, ग्रुपिंग बन जाती है, और जो सीनियर प्लेयर हैं वो थोड़े से रिलेक्टेंट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस अपनी नहीं सही तरह दे सक रहे होते। तो ये बड़ा मसला है। अब आपने जय शाह की बात की, देखें जय शाह पे अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी को वो किस तरह हैंडल करते हैं। देखें अब तो सारा ओनस, जी, और नहीं, सारा ओनस उनके पास, अब उनकी अपनी रिस्पेक्ट आ गई है बीच में। और अब वो ये नहीं है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं या कुछ इस तरह की बात है, अब वो चेयरमैन आईसीसी हैं, और चेयरमैन आईसीसी होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही होगी। दिसंबर में इन्होंने 1 दिसंबर को टेक ओवर कर लेना है। तो इनको अपने लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने ऑनर के लिए अब पाकिस्तान को आउट ऑफ द वे जाके एकोमोडेट करना पड़ेगा। अब इंडिया को फोर्स करना पड़ेगा वो पाकिस्तान में आके खेले, कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं होगी। अगर ये कर सकेंगे तो फिर अपनी ये जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। अगर नहीं करते, कोई उनके डिसीजन में, उनकी मूवमेंट में कोई बात नजर आती है, तो वो फिर ना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है, ना एज अ होल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा है, और ना फिर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे जो आएगा तो आएगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और उनको भी ये बिल्कुल, उनके भी जहन में ये चीज़ होगी कि अब मैं जो डिसीजन करूंगा वो मेरा अपना जाती या इंडिया के इंटरेस्ट का डिसीजन नहीं होगा, बल्कि वो वर्ल्ड क्रिकेट का, उसके इंटरेस्ट का डिसीजन होगा। और अब मेरा ख्याल उम्मीद ज़्यादा हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान आए, और इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। आसिम भाई, अगर थोड़ी सी बात करूं, ठीक है वर्ल्ड कप आपका, क्योंकि इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होनी है, लेकिन जिस वक्त आप बात करते हैं लॉबिंग की, बेशक आपको आईसीसी ने फंड्स भी एलोकेट कर दिए, यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फैसला बड़ा स्ट्रांग यहाँ पर स्टांस रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन लॉबिंग कितना इंपॉर्टेंट एक अपना बिलीव होता है कि आपको लॉबिंग स्टिल कैरी ऑन करनी पड़ती है टीम्स के साथ। जी बिल्कुल, लॉबी जो है अवैस बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के हमारे साथ कभी भी नहीं बनी। देखिए जय शाह बिल्कुल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं आईसीसी के, मगर अब इनसे उम्मीद ये है कि ये बिल्कुल जो मामलात क्रिकेट आईसीसी के हैं उसको ये ईमानदारी से देखेंगे, और उसमें जो डिज़र्व करता है उसको वो देंगे, जो उसको बैक करेंगे। तो इंडिया को बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहिए हमारे पास, और उनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, क्योंकि उनके जो जय शाह हैं वो चेयरमैन हो गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब इंडिया की नेक्स्ट मूव क्या है, इंडिया डोमिनेट करता है या फिर ऑनेस्टली चलता है। क्योंकि देखिए इंडिया का हमेशा पलड़ा हमेशा भारी रहा है आईसीसी पे, क्योंकि चाहे उनका चेयरमैन हो या ना हो, इंडिया ने डोमिनेट किया है, ये सब मानते हैं और ये हमें मानना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का साथ इंसाफ होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं तो ये समझता हूँ अभी तक कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो बड़े खुशाइन तरीके से होगी, इंडिया भी आएगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह कि उनके चेयरमैन हैं, अब वो उन्हें फोर्स करना पड़ेगा। आसिम खान साहब, लेकिन खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात ना करूं तो बहुत से मामलात हैं जिसपे आई गेस एज अ चेयरमैन आईसीसी आपकी बहुत ज्यादा, एक तो लोग आपकी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स ऑब्वियसली देख रहे होते हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, लेकिन मैंने कहा ना लाइजोनिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, चाहे वो डेवलपिंग नेशंस हो चाहे डेवलप्ड नेशंस हो, इंपॉर्टेंट होती है जिस वक्त आप एक मेजर टूर्नामेंट करवा रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब देखना ये है कि वो कहाँ तक ऑनेस्ट रहते हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। देखिए दूसरी जो हमारे, सिर्फ हमारा मसला नहीं है, बाकी और भी एमर्जिंग टीम्स हैं, उसके अलावा जो दूसरी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनका बहुत बड़ा मसला है। तो अब देखते हैं कि इंडिया कहाँ तक अपने आप को डोमिनेट करवाता है या बिल्कुल बैलेंस पे चलता है। मैं तो सीधी बात करूँगा, देखिए जय शाह जो है बिल्कुल वो इंडियन है, मगर उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो आईसीसी पे एक मनसब पे बैठे हैं और वो मनसब है चेयरमैन का, तो उनको ईमानदारी के साथ इसको सारा डील करना चाहिए। जैसे बात करें, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप आईसीसी की बात करते हैं, यहाँ भी हम करते हुए आए हैं कि
आईसीसी के अंदर भी आपकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को जो पाकिस्तानी वहाँ पर बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है, उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने 3rd टेस्ट मैच खेलना है, 2nd टेस्ट मैच बल्कि रावलपिंडी में खेलना है। अब बहुत सी नजरें हैं कि क्या इब्रार इसके अंदर डेब्यू करेंगे पाकिस्तान को। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक बैग्स आपके माहौल और कुदरती निजाम के दुश्मन हैं। हर साल दुनिया भर में 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं, जबकि रोजाना इस्तेमाल होने वाले बैग्स का वजन 10 हाथियों, 20 बसों, 950 खाली शिपिंग कंटेनर्स के बराबर होता है। जबकि एक प्लास्टिक बैग को गलने के लिए 100 साल का वक्त दरकार होता है। तो आए शॉपिंग प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल अपनाएं। माहौल को बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है, मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तिजाज। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुरउम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और इस वक्त हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज में स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के ऊपर, खास करके उस पर बहुत ज्यादा इनकी गहरी नजर थी। कल भी मैं इनको सुन रहा था। अरसलान खोकर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपके टाइम का। अरसलान भाई, क्या खबरें आ रही हैं? ग्रीन टॉप विकेट होगा, कामरान गुलाम का सुना है वापसी है, ये जो मुस्कुराहट आपकी और शाजी की, हमें खबरें निकालनी है। थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बताएं, आमिर जमाल का सुना है वापसी है, कामरान गुलाम को भी शायद सब्जेक्ट टू फिटनेस। चलें कामरान गुलाम का फिर बता दें मुझे। यार देखें, अब जो कुछ हुआ है उसके बाद थोड़ा नज़ला तो गिरा है, रिलीज तो कर दिया अबरार को भी और कामरान गुलाम को भी शाहीन से, तो वो शाहजी वहीं थे। मैच हमने देखा, ग्रीन टॉप विकेट भी देख ली हमने। शाहजी हमें नहीं बताते क्या कमाल की ग्रीन टॉप विकेट थी, बताया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें तो बताते हैं। ग्रीन टॉप विकेट देख ली हमने। ग्रीन टॉप विकेट के मुझे, मैं पहले दिन आपसे कहा था कि आपको याद होगा पहले जब अहमद शो कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये ना हो कि मेहमान टीम को पता हो कि मेज़बान सिचुएशन क्या है और मेज़बान को ना पता हो कि हमारी सिचुएशन क्या हुई। अब वो ड्रेसिंग रूम में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद लोगों के एक दूसरे के साथ क्या ये इसने किया तो ये उसने किया तो ये, शान ने बड़े पोलाइटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल की, बड़े अच्छे सवालात हुए, बड़ा अच्छा सवाल था मोहित शाह साहब का भी उनसे, और बड़े ज़बरदस्त सवालात हुए, सारा कुछ ओके था, उन्होंने बड़ी अच्छी हैंडलिंग की। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हम समझते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल कर सकता है ना, बस वो कैप्टन ठीक होगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको टीम हैंडल करनी होती है, सिचुएशन हैंडल करनी होती है, पिच रीड करनी होती है। अपनी मैनेजमेंट के साथ आपको जो कंसल्टेशन करते हैं ना, उसमें बात मनवानी होती है। ये कैप्टन का सबसे बड़ा फरीज़ा होता है। अगर आप बात नहीं मनवा सकते और आप ये समझते हैं कि आपको जेसन गिलिस्पी चूँकि पेसर थे, ग्रीन टॉप विकेट देखी, टोनी ने उनको कह दिया जी कि आप ये मैंने बना दिया है तो आप पेसर खिला लें, और आपने कहा जी ओके चूँकि आपने कहा है तो मैं खिला लूँ, तो फिर आप कैप्टन किस चीज़ के हैं? फिर बाद में आपका वो भी नहीं कि बनती कोई शिकायत भी। एक तो हम बॉलर्स को इतना तनकीद कर रहे हैं कि यार हमारे बॉलर्स ने ये कर दिया, हमारे बॉलर्स से ये नहीं हुआ, हमारे बॉलर्स से वो नहीं हुआ, तो आपके बैटर से भी तो नहीं हुआ। देखो बॉलर से तब मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ऐसा सेंस में कि आपने बॉलर को सपोर्ट किया थी। 448 पर एक तो आपको इनिंग्स डिक्लेयर करने की बड़ी जल्दी थी, ठीक है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना बॉलर से क्या हुआ, तो इन बॉलर से यही होना था। मैं तो हैरान हूँ, ये वो बॉलर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोहित शाह साहब, 8-8 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट इन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं भाई। अगर आप अपने मुल्क की अपनी पिच जिस पे आप रोज़ खेलते हैं नहीं समझ सकते, तो फिर तो मेरा ख्याल है थैंक यू वेरी मच, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपका जो पीछे की लॉट है वो भी ऐसी ही है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मुझे उस तरह नहीं दिख रहा। मुझे स्विंग बता दें आप, कोई ऐसा बॉलर जिसकी स्विंग से हम बड़ा घबराते हों, डरते हों। एक टाइम था जब आप PSL खेल रहे थे, तो शुरू के दिनों में जब PSL को लोग कहते थे कि यार इसका स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड इतना शानदार था, केविन पीटरसन ने कह दिया कि भाई क्या हो गया आपकी क्रिकेट को। मैं जब खेल रहा था तो टैलेंट था, समझ में नहीं आती थी कि मैं बॉलर्स को। टैलेंट आपका जितना भी है शाहजी, वो तो आपका फिर शॉर्टर फॉर्मेट पे चला गया ना। जब आप बात विकेट्स की कर रहे हैं, मैं क्योंकि कल ये खबर भी पढ़ रहा था कि शायद टॉम हेमिंग है जो भी अपना मैनेजमेंट है यहाँ पर, उन्होंने रिपोर्ट देनी है PCB चेयरमैन को विकेट के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। वही इंटरेस्टिंग सी बड़ी बात बताऊँ आपको। मेरी, क्योंकि मैं थोड़ी अपने न्यूज़पेपर के लिए करता हूँ, तो मुझे कॉन्टेक्ट्स करने पड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि ये रिपोर्ट है जो ऊपर से ऑर्डर आया जी, पिच रिपोर्ट के मुतालिक आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। हेमिस को कहा है, और हेमिस ज़ाहिर है मैनेजमेंट के साथ मिलके, जो लोकल क्यूरेटर्स हैं उनके साथ मिलके ये सारी फिर रिपोर्ट तैयार होती है, जो मेरे ख्याल में आज सुबह सबमिट कर दी गई है। लेकिन बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक मैं लोकल क्यूरेटर से जो कि असल में पिच बनाने वाले हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रॉब्लम हो जाती है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं कि पिच किस तरह अच्छी नहीं थी, मुझे इसका आप बताएं। पिच क्या होती है? पिच ऐसी होती है जिसमें डिसीजन हो जाए। अगर मेरी पिच पे, जो मेरी बनाई हुई पिच है, उस पर डिसीजन नहीं हुआ तो फिर आप कहें कि मैं गलती पे हूँ। अब ऐसे उन्होंने कहा, साथ ये भी उन्होंने कहा कि जी वहाँ के उनके बॉलर 150 पे कर सकते हैं, हमारे बॉलर 140 को ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। तो गलती किसकी, आप मुझे ये बताएं कि किसने एक्सप्लॉइट करनी है? जो गिवन कंडीशन है वो अच्छा बॉलर एक्सप्लॉइट करेगा। अच्छे बॉलर का मतलब है कि वो अपनी फुल स्पीड से बैक को बेंड करके वो बॉलिंग कराएगा, और जब बैक को बेंड करके बॉलिंग कराएगा तो वो 145 के ऊपर ही जाएगी और अच्छी स्पीड से वो बॉल निकलेगी। जब अच्छी स्पीड से बॉल निकलेगी तो आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और यही कोशिश की है बांग्लादेश के बॉलर्स ने,
और स्पिन भी, वो कहते हैं स्पिन में हमेशा थोड़ी बहुत निकल आती है चौथे पांचवें दिन, और वही आखिरी इनिंग में एक्सट्रैक्ट किया। वो कहते हैं ये 4 दिन में मैच खत्म हुआ, अगर बारिश के टाइमिंग और लास्ट डे का आप 1.5 सेशन तकरीबन निकाल दें तो ये 4 दिन में मैच खत्म हो गया। अब जो टीम अच्छी खेली वो मैच ले गई। तो पिच की क्या इसमें गलती है? पिच की गलती कोई भी नहीं है, ना हमारे जो बैट्समैन है वो सही तरह इसको कर सके, उसका एक्सप्लॉइट कर सके कंडीशंस को, ना हमारे बॉलर कर सके। गलती जरूर है कि एक आध स्पिनर को एक्स्ट्रा होना चाहिए था, ये उनका भी कहना है और ये सबका मानना है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर को लाजमी होना चाहिए था। अब क्यूरेटर इस तरह की बात करता है तो मेरा ख्याल है फिर बात रह नहीं जाती है। जो आपने बात की है, क्योंकि कप्तान अगर मैं इसी बात पे अपना क्यूरेटर की बात करें, चले पिच रीड की बात मैं कर रहा हूँ, ये पहली दफा नहीं, आपको पता बहुत से ऐसे मेजर मैचेस के अंदर हुआ है कि हमने पिच जो सा वो गलत रीड की है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, मैंने बहुत यहाँ पर भी बात की थी कि स्पिन बॉलर होना चाहिए, विकेट कहीं ना कहीं आपको अपना फायदा देती है। आई डोंट नो कि शायद आप एक डिफेंसिव मोड पे गए थे बैटिंग अपनी लंबी करने के चक्कर में, या आखिर आपको लगा क्या कि मसला क्या था? आप गए ओवर एग्रेसिव, आपको लगा हम मेलबर्न में या पर्थ में खेलने वाले हैं कि आपको स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है और आप बस सारे फास्ट बॉलर से चले जाएंगे। सबसे बड़ा कसूर टीम सिलेक्शन का था। पिच के ऊपर इस वक्त बात करना ये अजीब सी बात है, क्योंकि टेस्ट मैच आप खेलने जाते हैं, आप पर्थ में भी खेल लें, जिस मर्जी ग्राउंड में जहाँ फास्ट बॉलर्स कोई फ़ायदा है वहाँ पे भी आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ज़रूर खिलाएंगे। इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, उसमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हर टीम से खेला है, ठीक है। ये अजीब सी बात है कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं खिला रहे। टेस्ट मैच है ये, वनडे या T20 नहीं है जहाँ आप पार्ट टाइमर से काम कर लेंगे। पहली इनिंग्स में अगर आप देखें, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने 23, 19 ओवर्स कराए, हमारे फास्ट बॉलर्स ने 30, 27, 29, 31। तो आपको उस स्पिनर ना खिलाने से एक तो आप पिच से फ़ायदा नहीं उठा सके, दूसरा आपके फास्ट बॉलर्स को भी पता था कि हमने ही बॉलिंग करानी है, तो वो फुल बैक बेंड करके और पूरी ज़ोर से बॉलिंग कर भी नहीं सके। क्योंकि आपको पता है, जब मुझे ये पता है एज अ फास्ट बॉलर कि मेरा जो स्पेल है वो 4 से 5 ओवर का होगा, उसके बाद मुझे ब्रेक मिलेगी। हमारे फास्ट बॉलर्स को ये पता था कि 6 से 7 ओवर्स का या 4 ओवर 5 ओवर करा के मैंने फिर 2 ओवर बाद वापस आ जाना है, क्योंकि आपके पास स्पिनर ही नहीं है। तो ये तो सरासर मैनेजमेंट की, थिंक टैंक का कसूर है, ये जो गलती हुई है। और इसमें वही बात है कि सलमान अली आगा को फिट करने के लिए आपने कामरान को भी बिठाया, आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी बिठाया कि आपने नसीम शाह को भी खिलाना है, आपने शाहीन को भी खिलाना है। देखो, इसमें क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। अगर आपको स्पेशलिस्ट 5 बैटर से जाना और 7 विकेट कीपर करना है तो आप क्लैरिटी से जाएं। अगर आपको पार्ट टाइमर से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। दोनों आपके पार्ट टाइमर थे, साइम अयूब से आपने बॉलिंग कराई, आपने सलमान अली आगा से बॉलिंग कराई। सलमान अली आगा को टेस्ट बॉलर स्पेशलिस्ट बनने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अबरार को भी अभी हमने देखना है, कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छी की है, उनका भी बड़ा अर्ली टाइम है। आप शाकिब ने 3 से 4 आउट, 3 आउट किए, फिर मेहदी हसन ने 4 आउट किए, पर आप देखो वो कब से क्रिकेट खेलने पे लॉन्गर फॉर्मेट में भी खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होने वाली कि खाली स्पिनर होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस स्पिनर टेस्ट मैच के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आसिम खान साहब, थोड़ा सा पेस बैटरी पे आना चाहूँगा। आपने तीनों को सुना भी है, पेस बैटरी भी बहुत तनकीद हो रही है। ये वही विकेट्स हैं, हकीकत है, जिस पर डोमेस्टिक खेली जाती है, लेकिन हमारे अगर जो सुबह प्लेइंग लॉट की मैं बात करूँ, ज़्यादातर आपके जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने हालिया डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले, इस चीज़ को सबको पता है। लेकिन पेस की अगर बात करूँ, मीर हमजा मौजूद हैं जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हुए आए हैं, आखिर उनको चांस क्यों नहीं दिया जाता? शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप करें, मैं ड्रॉप का अल्फाज तो चले वापस लेता हूं, एटलीस्ट आप रेस्ट तो दे सकते हैं एक फास्ट बॉलर को। आपने बड़ी अच्छी बात की है अवैस, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं भी यही कहने वाला हूं कि जो हमजा है उन्हें आप क्यों नहीं खिला रहे? कोई बात नहीं, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चले मैं मान लेता हूँ जी विकेट जो है वो तेज़ नहीं थी, ये नहीं था विकेट पे, ग्रीन टॉप विकेट नहीं थी, उस ऊपर बॉल चला नहीं है, ग्रास था मगर बॉल चला नहीं है, मगर आपसे रिवर्स स्विंग भी नहीं हुई। पाकिस्तान का वेपन जो है वो रिवर्स स्विंग है, वो भी नहीं हुई। आपने कोई यॉर्कर नहीं किया, आपके बॉलर ऐसे थके हुए थे और लग रहा था कि ये 4 ओवर की बॉलर हैं, इससे बड़े बॉलर नहीं है ये। आप देखें टेस्ट मैच दोबारा उसको रिवर्स करें और देखें कि आपके बॉलर ने एफर्ट ही नहीं की जो करनी चाहिए थी, जो हमारे फास्ट बॉलर नॉर्मली करते हैं। हमें बिल्कुल वो हमारी पेस बैटरी ऐसे लग रही थी जैसे वे बहुत सालों से ये क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है 1 साल का टेस्ट मैच है।
जहाँ पे हिम्मत ही नहीं मारी उन्होंने, ना जान मारी है, तो आप ऐसे टेस्ट में नहीं जीत सकते। स्पिनर्स आपने खिलाया कोई नहीं, एक आपको रिकग्नाइज स्पिनर्स की जरूरत थी, आपको खिलाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी बहुत कम हुआ है कि कोई आपने स्पिनर नहीं खिलाया, वरना पाकिस्तान में स्पिनर एक तो ज़रूर खेला है। तो आपने स्पिनर को बाहर बैठा दिया तो फिर आप कहेंगे कि हम टेस्ट मैच जीते। आपके फास्ट बॉलर्स जो है, देखिए बैटिंग पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में रन की है, नो डाउट। अगर बॉलर्स ने साथ नहीं दिया, हमारे बॉलर्स ने बॉल ही नहीं किए, तो हम आगे 300 भी करके मेरा ख्याल है मैच हार जाते। ऐसा तो मसला नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे बॉलर्स बॉल नहीं हो रहा उनसे, उनको रेस्ट करवाएं। वो बच्चा है अमीर हमजा, उनको लाएं। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कप्तान, रोटेशनल पॉलिसी की अगर बात मैं करूं, कल भी आपको पता हम बात जब अपना मौजूद थे, हमारे यंग अपना विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं, रोटेशनल पॉलिसी उस दिन अब्बास पे भी कह रहे थे कि हर जगह आपको नज़र आती है। मैं कहा ना, मैं ड्रॉप वाला अल्फाज नहीं यूज़ कर रहा, मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल जो मामला गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, चाहे बाबर की बात करूँ, शाहीन, कोई भी होता है, वो डैमेज होता है बंदा। आप रोटेशनल पॉलिसी पे क्यों नहीं बिलीव करते? मीर हमजा आपके पास इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, अगर बात करूं हुरैरा की बात करूं, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, कामरान गुलाम की बात करें खेल चुका है, स्कोर भी है उन लड़कों का, उनको चांस आज नहीं देना तो कब देना है? इसमें मुझे लगता है एज ए नेशन भी हम लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी अनफॉर्चुनेटली सबकी है। मीडिया हो गए, मैं हो गई, आप हो गए, सेलेक्टर्स हो गए। सबसे बड़ा डर ये है कि कोई और परफॉर्म कर जाएगा तो मुझे वापस मौका नहीं मिलेगा, या कोई और परफॉर्म कर जाएगा, मैनेजमेंट बदलेगी तो मुझे सब भूल जाएंगे। और ऐसा देखा है हमने होते हुए। प्लेयर्स के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट है। कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कल रोहेल नज़ीर आया था, उसने बड़ी पॉजिटिवली बात की कि उसको अभी आगे क्रिकेट खेलनी है, पर आप उस बच्चे के साथ देखें क्या कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो पाकिस्तान का नेक्स्ट विकेट कीपर है, उसके बाद वो किसी टीम में ही नज़र नहीं आया, अब जाके वो वापस शाहीन में आना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों की लैक ऑफ ट्रस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और एक एक परफॉर्मेंस को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा देना। कराची का प्लेयर होगा तो लाहौर मीडिया जो है वो एक लॉबी चला देगा, लाहौर का प्लेयर होगा कराची का मीडिया लॉबी चला देगा। और फिर सेलेक्टर्स में भी ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी के जिम्बाब्वे का 100 है, उसको वो इंग्लैंड के 100 से कंपेयर भी हमने होता देखा है। मैं खुद कप्तान रही हूँ, ये समझाते हुए परेशानी लग गई है कि एक बंदे की इंटरनेशनल एवरेज आप कंपेयर करें एक प्लेयर की डोमेस्टिक एवरेज के साथ। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझने वाली बात है कि अगर एक प्लेयर इंटरनेशनल में फॉर एग्जांपल 20 रन की एवरेज से खेल रही है या खेल रहा है, तो आप डोमेस्टिक में अगर कोई 30 रन की एवरेज से खेल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो बेहतर प्लेयर है। दोनों स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। तो ये बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं। इसलिए जब तबसरा भी हम करते हैं, जब हम कोई कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, हम सबको समझना चाहिए कि उसके पीछे क्या चीज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक तो प्लेयर्स का भी लैक ऑफ फेथ नज़र आता है, और ना सिर्फ लैक ऑफ फेथ दूसरे लोगों पर जिन्होंने फैसले करने, पर लैक ऑफ फेथ अपने ऊपर भी एज ए क्रिकेटर। जब आपको ये पता होता है कि कोई बात नहीं, मैं 1-2 मैचेस के बाद वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, आप खुद भी जाके मैनेजमेंट से कह सकते हैं कि इस वक्त मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, इस वक्त मेरी, आपने देखा है कितने क्रिकेटर्स आजकल वेलनेस ब्रेक पे जाते हैं और फैमिली के लिए ब्रेक पे जाते हैं, और क्या कुछ होता है क्योंकि उनके सिस्टम्स पे भी उनको ट्रस्ट है और ख़ुद पे भी ट्रस्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली हम सर्वाइवल मोड पे खेल रहे हैं, और उसमें फिर ये होता है कि आपको ये लगता है कि अगर बीच में डिस्टेंस आ गया, वो वाली बात है, आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है कि आपको ना नज़र आए तो आपको लगता है कि अगला हमें भूल जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जब आप सर्वाइवल मोड पे होते हैं, आपको थ्रेट फील होता है, तो आप ऐसे ही सोचते हैं। शायद जी कि इस पे अपना थोड़ा सा आप ही पॉइंट आउट कीजिएगा। मेरी बड़ी बिलीव एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है, जो मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हुए आए थे, जो गुजर गए हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वो डैमेज करता है। प्लेयर की पर्सनैलिटी की बात करूँ, यहाँ तक उसके माइंडसेट को डैमेज करता है। चले मैं बाबर की बात अगर करता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, सब बात करते हैं, ऑब्वियसली क्लास भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन बहुत अरसा हो गया टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम को, एक जो बड़ा एक प्लेयर होता है मिडल ऑर्डर के अंदर, वो परफॉर्मेंस दिखाए हुए, साइकोलॉजिकल प्रेशर है या कोई और बात है? देखिए, वो बात आपकी ठीक है। तकरीबन 1 साल हुआ कुछ सेंचुरी नहीं बनाई टेस्ट क्रिकेट में, और ये बाबर जैसे बड़े बैट्समैन को अगर हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि वो फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे, या वो क्यों इतना बड़ा स्कोर नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत ऐसा फ्लाज उनकी बैटिंग में, कोई एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फ्लाज ऐसे नज़र कोई आते हैं या इस तरह के जो पहले शायद नहीं थे। तो मेरा ख्याल है वो बेसिक वजह यही होती है कि आपको जो मेंटल डिस्टर्बेंस आपकी होती है, आज कप्तान बना दिए गए, कल आपको हटा दिया गया, कल आपके ख़िलाफ़ बातें की गई, सोशल मीडिया आपके ख़िलाफ़ फट पड़ा या कोई और इस तरह की चक्कर हुई, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस ज़रूर आती है। और इसका सबसे बेस्ट मैंने बताया कि आप थोड़ा सा
हट जाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट से हट जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा टाइम आउट लें, थोड़ा फिर आप एफर्ट, फिर आप ज़ाहिर है इतने बड़े प्लेयर आपको कोई डिस्कार्ड तो कर नहीं सकता, आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। या इस तरह की मैं ज़्यादा बॉलर्स की बात मैं करता हूँ कि बॉलर्स को ज़रूर रेस्ट देना चाहिए, और रेस्ट ऐसा देना चाहिए उसमें उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो बॉलर को आप रेस्ट देंगे, खासकर फास्ट बॉलर को आप रेस्ट देंगे तो वो एक फ्रेश होके, फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ वो वापस आपकी टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा बॉलर होगा। और दूसरा, जब आप उसको रेस्ट देंगे तो आपका जो बैकअप है ना वो उसको भी आप आजमाएंगे, उसको भी आप देखेंगे कि ये इन एब्सेंस ऑफ टॉप टियर ये सेकंड टियर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में ज़रूर हैं कि डरते हैं, प्लेयर भी डरते हैं कि मैं शायद ये टेस्ट ना खेलूँ तो मैं ना हूँ। हालांकि ऐसे ऐसे भी अगर हिस्ट्री को देखा जाए, ऐसे ऐसे भी बॉलर खेल गए हैं जो फिट ही नहीं थे और तकरीबन हाफ फिट भी नहीं थे, फिर भी वो खेल गए। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रूर है। लेकिन मसला देखें, हम फिर वही डिस्कशन हम कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए कि क्या एलिमेंट्स थे कि हम इतना डिसाइसिवली हम बांग्लादेश से टेस्ट आ रहे हैं। उसके रीज़न बड़ी क्लियर हैं मेरा ख्याल है। बांग्लादेश ने और बांग्लादेश के कैप्टन ने भी कहा, मेहदी हसन मिराज ने भी कहा कि हम सेशन टू सेशन गेम लेते हैं। हमने सुबह देखा कि इस पिच में, और ये आप उनके हेड कोच की बात ज़रूर आप एक दिन पहले जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि ये जो पिच है ये बैटिंग के लिए भी अच्छी है और बॉलिंग के लिए भी अच्छी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ग्रीन टॉप है जी 3 दिन में उड़ जाएगा और फलाना हो जाएगा, ये काम बिल्कुल, इसका मतलब है उनकी रीडिंग बहुत बेहतर थी, हमारी रीडिंग पिच की बिल्कुल नहीं थी। फिर हमारी रीडिंग ना होने की वजह से हमारी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। स्पिनर बिल्कुल हमने नहीं खिलाया, ऐसा स्पिनर नहीं खिलाया जो डिस्टर्ब कर सके बैट्समैन को, वो थ्रो करने वाला ना हो, फ्लाइट देने वाला हो, स्पिन करने वाला हो, उनको लेकिन जो आपने बात की है ना डाउट क्रिएट करने वाला। ये मैं बात अपना थोड़ा सा, जब हम बात करते हैं टेस्ट आपने करना होता है अपने बेंच लाइनअप को, हमारा एक मसला रहा है आपको पता है, पाकिस्तान में हम बहुत कम करते हैं जहां पर आपको करना चाहिए अपनी सरफेस के ऊपर। हम जाके इस बेंच लाइनअप को टेस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर कप्तान ने कल रोहेल का नाम लिया, मैं आपको मूसा खान की बात करूंगा। टेरअवे क्विक था, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पाकिस्तान भी खेला, पाकिस्तान ए भी खेला, आपने उसको डाला डायरेक्टली टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज तक वो लड़का वापस नहीं आया। यार एक तो अवैस पहले बेंच स्ट्रेंथ जरा डिस्क्राइब कर लें, कहाँ है, कौन सी बेंच स्ट्रेंथ है, मुझे बता दें। अगर आप डोमेस्टिक के लड़कों की परफॉर्मेंस को देख के कहें यार ये बैठे हुए हैं, ये आएंगे और बस फिर इनसे अच्छा कोई नहीं खेलेगा, जिसको नहीं खिलाना होता ऑस्ट्रेलिया के आगे डाल देते हैं और नहीं खेलेगा वो दोबारा, आपको नजर ही नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया के आगे शान मसूद जाएगा स्कोर नहीं करेगा, नजर आएगा, बाबर जाएगा स्कोर नहीं करेगा, नजर आएगा, रिजवान जाएगा स्कोर नहीं करेगा, नजर आएगा, लेकिन सरफराज जाएगा स्कोर नहीं करेगा, नजर नहीं आएगा, हुरैरा जाएगा स्कोर करेगा, कामरान गुलाम जाएगा स्कोर नहीं करेगा, नजर नहीं आएगा, साहबजादा फरहान होगा दोबारा नजर नहीं आएगा। तो कुछ के लिए और कुछ के लिए और हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मामला। आप पहले तो ये डिफाइन करें ना कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है। कामरान गुलाम की हम बात करें, फ़र्ज़ करें अभी अगला टेस्ट आप उसे खिला लेते हैं, डाल रहे हैं आप टीम में, नाम दे दिया आपने, सारा कुछ है, कामरान गुलाम स्कोर नहीं कर पाता, मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं स्कोर नहीं कर पाता। उसकी जब सुप्रीम फॉर्म थी ना, तो तब तो आपने फॉरन लगी फॉर्म के साथ खिलाया नहीं, अब साल का गैप दे दिया और उसका अपना दिल भी, मैं आपको बड़ी फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं वो बता दूं मैं कि बहुत ज़्यादा तो बेचारा डिसार्ट रहा, फिर वो इधर उधर हाथ पाँव मारता रहा कि यार मुझे किसी जगह खेलने को मिल जाए। जब नहीं मिला और फिर उसका मीडिया ने एक बार फिर नाम आगे करना शुरू किया तो हमने डाल दिया। हुरैरा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था तब नहीं खिला, अब यंग है वो, उसके पास टाइम है। मुझे ये बताएं स्पिनर कहाँ से लाएंगे? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त एक वो क्वालिटी स्पिनर मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करे। मुझे एक नेथन लाइन, एक एडम ज़ेम्पा या एक इंडियन स्पिनर के मुकाबले का कोई स्पिनर, एक आप इंग्लैंड के मुकाबले का स्पिनर को मुझे दिखा दें तो फिर तो मैं कहूँ यार हाँ हमारे पास तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। मिस्ट्री स्पिनर ज़रूर है अबरार, लेकिन अबरार रीडेबल है। कितनी देर उसकी एक या दो तरह की आप ऑर्थोडॉक्स स्पिन के साथ आप लोगों को डिसीव कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बहुत लंबा अरसा नहीं। फिर आप अपनी पिचेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये रीड नहीं कर सके तो कौन करेगा? ये सारा कुछ है अवैस, बहुत लंबे 2021 से चला रहा है ये मामला। बेंच स्ट्रेंथ बनती नहीं, T20 में नहीं बन पाई। एक बॉलर के लिए आपने 10-10 बॉलर ज़ाया करने, मैं वैसे कह रहा हूँ, नाम नहीं लेता मैं, लेकिन एक बॉलर के लिए 10-10 बॉलर ज़ाया किए हैं।
वो फिर कोई अमेरिका चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई आयरलैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बी ग्रेड की कोई लीग मिली, वो चला गया, डिसहार्ट हो गया। इसी तरह बैट्समैन हो रहे हैं, क्यों आपके पास बैट्समैन नहीं आ रहे? जो आपने बात की, मैं डोमेस्टिक में वैसे स्पिन और बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं, लड़के हैं, लेकिन आप वाली बात से मैं एग्री करूंगा, वो है आपके लिमिटेड ओवर्स के और यहाँ नहीं रहते, वो निकल जाते हैं। स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत, मैंने खुद देखा है, मैं कवर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर पाते ना। अभी आप अगर मेहरान मुमताज और ये इनकी बात करें बाकियों की, मैं वही आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि हमारे पास लिमिटेड ओवर्स के हैं, उस लेवल के नहीं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस नहीं मिली। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप तीनों मेहमानों का, चारों मेहमानों का बल्कि बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, 30 तारीख को खेला जाएगा। कामरान गुलाम की बात करें, चाहे बात करूं इब्रार की, चाहे बात करूं मीर हमजा की, बात कर लें, इंपॉर्टेंट लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है कि आपने टेस्ट मैच जीतना है। आपके 9 टेस्ट मैचेस हैं, चैंपियन अपना अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, 9 के 9 टेस्ट मैचेस जीतने अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं टेस्ट जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।